दोस्तों नमस्कार। यह खबर भारत के भविष्य और उसके विदेश नीति के लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं बताई जा रही है। जरा इन तीन देशों पर गौर कीजिए, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और तुर्की के राष्ट्रपति, ये तीनों देश एक नए सैन्य गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसे कई लोग इस्लामिक नाटो कह रहे हैं। इस गठबंधन का मुख्य सिद्धांत क्या है? अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो यह हमला तीनों देश पर माना जाएगा। दोस्तों, यह बात हमें गंभीरता से सोचने पर मजबूर करती है। हम यह नहीं भूले हैं कि किस तरह से तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब सऊदी अरब भी गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के और करीब आते दिखाई दे रहा है। कुछ महीने पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक समझौते की जानकारी इसी मन से साझा की गई थी, जिसमें साफ तौर पर यह बात शामिल था कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। आज वही बात और बड़े रूप में सामने आ रही है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक सैन्य गठबंधन की मोर्चा तैयार कर रही है। दूसरी तरफ हालात यह है कि रूस, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ सहयोग बढ़ रहा है। भारत पर अमेरिका के दबाव के कारण रूस से तेल खरीदने पर संकोच दिख रहा है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि भारत के आंतरिक राजनीति में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया गया है, उसका असर अब हमारे विदेश नीति पर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। एक समय था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुटनिरपेक्ष नीति के कारण सऊदी अरब भारत के साथ खड़ा रहता था और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करता था। लेकिन आज पिछले 11 वर्षों के विदेश नीति का परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की एक साथ खड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ श्रीलंका, बांग्लादेश अलग दिशा में झुकते दिख रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत को परेशान करने के लिए नई रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं। एक बात साफ है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर भारत का दोस्त नहीं हो सकता है। तो सवाल उठता है दोस्तों, कोई विश्व गुरु से सवाल करेगा? क्या कोई माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछेगा कि भारत की विदेश नीति आखिरकार किस दिशा में जा रही है? क्या हम विदेश कूटनीति मोर्चे पर अकेले पड़ते जा रहे हैं? यह सवाल आज सिर्फ विपक्ष का नहीं, हर उस भारतीय का है जो भारत के भविष्य के लिए, देश के लिए चिंतित रहता है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, क्या आप भी भारत के भविष्य के लिए सोचते हैं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।